अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। अगर होता है यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ही लेता है। अच्छा है कोई? या पाकिस्तान बना भी नहीं सकते, इनके क्या बना के करना है। इनके पास वो 2,85,000 रुपये का लॉन्च किया है। सही बात है, बहुत कम है। और मुझे पहले पता नहीं था 650 सीसी पाकिस्तान में 650 सीसी बाइक। जो पाकिस्तान के हालात है ना, ये कभी नहीं बनाएंगे। एक पीआई ये था क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को इस तरह की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली तो लोग मतलब हुकूमत, एक हुकूमत आती है 3 साल बाद वो पॉलिसी चेंज कर देती है, दूसरी हुकूमत आती है वो चेंज कर देती है। इधर 20 लाख की मिल रही है, आप इससे हिसाब लगा ले वो कितना आ गए हैं हमसे। कितना आ गया? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। खाते रहेंगे, आपको कोई हुकूमत नहीं सपोर्ट करेगी। आप बैंक जाएंगे, बैंक नहीं आपको लोन देगा। बिल्कुल हर चीज़ कितने आगे चले गए? हर चीज़ में आगे हैं वो हमसे 15-20 साल आगे चल गया। मैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाइकों का भी कुछ होगा, क्रिकेट तो खेलते हैं, वो तो आपका है ड्रीम। बाइक कौन सी ड्रीम है, कोई पसंद हो आपको? बाइक 125। राइडर। राइडर। मैं आप दोनों को एक बाइक दिखाऊंगा, आपने मुझे बताना है कहाँ की और कितने की होगी। जो हालात है डे बट चीज़ें बिकती जा रही क्या है वो? बाइक कैसे लगी है? बहुत खूबसूरत है। कितने की होगी खूबसूरत बाइक ये? तकरीबन 7-8 लाख की। 5-6 लाख की। 650 सीसी है। पाकिस्तान में 650 सीसी 32 लाख की सिर्फ गाड़ी है। ये 650 सीसी बाइक है। ये बाइक है, इसकी कीमत तकरीबन ज़्यादा लगाएंगे वो गाड़ी से। गाड़ी से कम होगी क्योंकि गाड़ी का उतना 25 लाख की होगी तकरीबन। 7-8 लाख तक ज़्यादा 7-8 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ की मैन्युफैक्चर है? कहाँ की? किस मुल्क ने बनाई होगी? ये चाइना। अमेरिका। अमेरिका ना। अच्छा, चाइना अमेरिका ठीक है। आपने 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 अमेरिका बोला है? मैंने अब यार ये सीना कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की कब तक मैन्युफैक्चर होगी? पाकिस्तान के कोई अपने ब्रांड है? तो एक आपने नाम दे। पाकिस्तान का होंडा। अपना नहीं, वो जापान का है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हाँ। सच में नहीं है। अपना अपना कोई भी नहीं है ना, अपना जो नाम है जिसमें मेड इन पाकिस्तान हो, ऐसे है कोई? या पाकिस्तान बना भी नहीं सकते, इनके क्या बना के करना है। इनके पास वो सहूलियात नहीं है। सियासत खत्म हो तो ये बाइक बनाए। हाँ, हर हमने क्रिकेट, जिससे आपको नॉलेज है क्रिकेट में सियासत में आए बेड़ा गर्क हो गया सही हमारा। है। हर चीज़ क्रिकेट सियासत में देख ले अब क्या बन रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और क्रिकेट में सियासत चल रही है। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बाकी कुछ से ज़्यादा ज्यादा भी हो रही है। अच्छा, ये किस मुल्क की मैन्युफैक्चर होगी? चलिए मैं बता रहा था यार, ये प्राइस भी आपने बता दिया है। पाकिस्तान में आपने बोला 25 लाख रुपए की होगी ना, आपने कितने की बोला? 7-8 लाख मैंने 25 लाख बोला। 25 लाख बोला। अच्छा सर, मैं बताता हूँ ये किस मुल्क की होगी। मैं बता भी देता हूँ आपको किस मुल्क की होगी, कितने की मैन्युफैक्चर, सारा कुछ वाटर। पाकिस्तान नहीं बनाए पाएगा कितने अरसे तक? कोई इमेजिन, कोई लगा दे। मुझे नहीं लगता कोई 10-12 साल तो इसे लग जाएंगे अगर पाकिस्तान रहा तो। हाँ, अच्छा आप पाकिस्तान जो पाकिस्तान के हालात है ना, ये कभी नहीं बनाएंगे। एक पीआई ये था। आपको एक प्राइस बताना चाह रहा हूँ सर। ये जो उन्होंने 650 सीसी लॉन्च की है अपनी आवाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3। वो भी बेच दिया इन्होंने। हाँ, वो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, सब बेच दिया, समझ लो यही हो गया। हाँ, वो प्राइवेट हो गया, बेच दिया। अच्छा मैं सर बताता हूँ, ये आपका एक हमसाया मुल्क है। कौन सा हमसाया मुल्क है जो मैन्युफैक्चर में आ गया है, क्रिकेट में भी आ गया, हर चीज़ में आ गया? क्रिकेट में तो शायद आगे ना हो, लेकिन चाइना बहुत आगे है हमारे। क्रिकेट में एक कंट्री आपकी बहुत आ गया है, एशियन के अंदर एक कंट्री है, उसकी मैन्युफैक्चर है, वो क्रिकेट में बड़ी आ गया है। इंडिया बिल्कुल हर चीज कितने आगे चले गए? हर चीज़ में आ गए वो हमसे 15-20 साल आगे है। ये इंडिया की है रॉयल इनफील्ड 650 सीसी है। क्या प्राइस होगी इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नहीं दिखेगा। यही कुछ 4-5 लाख होगी। इंडिया की 4-5 होगी, पाकिस्तान की 7-8। मैं सर वो कितने आगे चले गए? हर सेक्टर में आ गए हैं वो। ऐसे ही चल गए। आगे चले गए तो हम 15-20 साल उनमें पीछे। भी आगे हैं, हर चीज में आगे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे से? वो कह रहे हैं हर चीज़ में आगे हो गए। वैसे ही है, हर चीज़ में वो आगे हैं हमसे। तो हम कब होंगे? हम तकरीबन नहीं होंगे। चलो जब कभी फ्री होगे तब हो जाएगा। हाँ, जब अभी तो Time नहीं है ना हमारे हाँ, अभी पास, बिजी लोग हैं, बिजी। कमी है। आई एम बिजी बॉयज, पाकिस्तान इज बिजी कंट्री, यू नो। ओके, अच्छा चले ठीक है, मैं आपको प्राइस 3,85,000 रुपये पाकिस्तानी इंडिया में। इंडिया की। पाकिस्तान में को 3,85,000, वैसे तो 3,85,000 को मैं भी यही कह रहा हूँ, 650 पाकिस्तान में 3,50,000 तो कुछ भी नहीं है इस बाइक के लिए। 3,85,000 की पाकिस्तान में बाइक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तकरीबन पाकिस्तान में अगर ये आएगी तो पाकिस्तान टेस्ट लगा कर तकरीबन 7-8 लाख की कर देगा। नहीं, ये 25 लाख रुपए की है। अब 20 लाख रुपए की आप पाकिस्तान में है। ये मंगवाई हमने, इंपोर्ट की है
पाक व्हील में एक बंदा है वो इंपोर्ट करता है बाइक, बुलेट्स वगैरह इंडिया का इंपोर्ट करता है यूएस से, पाकिस्तान यूएई में से। क्यों महंगी इतनी, इसकी क्या वजह? टैक्सेस वगैरह, डॉलर्स वगैरह, डॉलर भी महंगा है, टैक्स भी हर चीज़ का लगा हुआ है। अब इंडिया की जो करेंसी है वो 3.5 रुपये है, वो भी आपको बढ़ा के देनी है, फिर आपको जो डॉलर है उस हिसाब से देना है, फिर आपके जो इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट जो अब होनी तब आपका टैक्स लगना है, फिर आपको जब आनी है इसलिए पर टैक्स डाल के यही बाइक आपको 20 लाख रुपए की मिलेगी। कितनी आगे चला गया आप बताएं? वो इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया इसमें। बहुत आ गया यार, उन्होंने 3 लाख की बनाई, इधर 20 लाख की मिल रही है। आप इससे हिसाब लगा ले वो कितना आगे हैं हमसे। कितना आगे है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। माशाल्लाह स्टूडेंट है। अच्छा सर, बात करने जाए ऑटो इंडस्ट्री के हवाले में आज आप बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने ममालिक हैं वो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत आगे। अगर बात करें नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, काफ़ी ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री में आगे चलते जा रहे हैं। अब एक बाइक लॉन्च किया आपने, मुझे पहले ये बताने कहाँ की मैन्युफैक्चर होगी, तो फिर हम ऑटो इंडस्ट्री में बात करें। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में कब तक अपनी मैन्युफैक्चर करेगा? ये देखिए बाइक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कंट्री वो है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। एक दिन आज करते हैं, फिर दूसरे दिन डे बाय डे न्यू से न्यू बाइक लॉन्च करते जा रहे हैं। इंडिया ये कहाँ की लग रही है आपको? ये मेरे ख्याल से इंडिया ही है, क्योंकि इस तरह की इंडिया का होता है। हाँ ये बात सर, ये इंडिया की रॉयल इनफील्ड BR 650 सीसी जो कि उन्होंने लॉन्च करने जा रहे हैं। और सर मुझे बताइए पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में कहाँ पे है, कहाँ पे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की बात करें कहीं पे पाकिस्तान का नाम नहीं है। पर नेपाल जो छोटी सी कंट्री वो अपनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहा है, वो अपनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवा रही है, मगर हम असेंबलिंग में बंद करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपकी बात है। हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो काफ़ी पीछे है, ठीक है। और इंडिया की हम जैसे बात करें, मैं ज़्यादा इंडिया से कंपेयर करता हूँ कि हमारा कल्चर भी काफ़ी सेम है, इंडिपेंडेंस भी हमें इकट्ठी मिली है, ठीक है। 14-15 अगस्त एक ही वक्त है, एक ही टाइम है। हमारी हिस्ट्री पीछे से भी काफ़ी मिलती है, चलो, और जियोग्राफी भी हमारी सेम है, मतलब उनसे हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। पहले हमारा एक ही था एरिया, ठीक है। तो इंडिया आप देख लें कि इंडिया इतना आगे जा रहा है कि वो अब बाहर सेल कर रहे हैं, रशिया में वो ज़्यादातर सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका को काफ़ी करते हैं और यूरोप को बहुत सप्लाई करते हैं, यूरोप को बहुत ठीक सप्लाई है। करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अफ्रीका जो है, हाँ, गल्फ़ कंट्रीज़ और अफ्रीका जो है उसको बहुत सप्लाई करें, क्योंकि अफ्रीका में भी ऑटो इंडस्ट्री नहीं इतनी, तो इंडिया से वो इंडिया और चाइना जो है उधर से चीप प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाती हैं, तो वो काफ़ी बड़ा उनका पार्टनर है। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने ट्रेडिंग, अब हमारी कहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है? हम अगर बात करें, अभी सुने ये एक हफ्ता पहले जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो बलान की जो असेंबलिंग हो रही है, जैसे असेंबलिंग नो मैन्युफैक्चर जैसे असेंबलिंग वही बंद हो चुकी है। जो पर हमारे पेट्रोल पम्प जो टोटल वो भी बंद होने जा रहा है। वो जिसने ऑयल जो रिफाइंड करते हैं उन्होंने भी जो है ना हाथ खड़े कर लिए, उनके हमने पाकिस्तान में कोई काम नहीं, हम शट डाउन करने जा रहे हैं। मुझे बताएं सर, दे बड़ी ये हालात रहे, तो कहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात? कोई नज़र नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। यार कंपनियां जो होती है ना बाहर से, वो जब आती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टैक्सेस में उनको कमी मिलती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आती हैं। एक होता है इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, कंट्रीज़ इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे उनको जगह दी जाती है, जहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जहाँ पे उनको, ठीक है, टैक्सेस में कमी की जाती है, ठीक है, उनको फिर वो वर्कर आते हैं और ये सारा एक प्रोसेस है कि फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो इस तरफ गई नहीं, उनको समझ ही नहीं आई कि इंडस्ट्री जो है उसमें कितनी वर्थ होती, हाँ, दुनिया देखे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गई, ठीक है। पहले एक वक्त था कि लैंड जो है वो वेल्थ होती थी, ठीक है, उसके बाद फिर यूरोप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया, तो पूरी दुनिया उसकी तरफ शिफ्ट हुई और हमने देखा कितना बूम आया, ठीक है, इकॉनमी में, ठीक है। और इसके पूरी इंसानी ज़िंदगी उस पर इफेक्ट पड़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी बढ़ी, हमारी ज़िंदगी तेज़ हुई, ठीक है, और हम खला तक गए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस पर किसी ने भी काम नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, जनरल अयूब खान है, उसने इस पर थोड़ा काम किया, उसने इंडस्ट्री पे काम किया, वो भी बाइस था कि उसने कुछ ख़ानदान जो हैं उनको हाँ उन पे उसने काम किया, लेकिन ओवरऑल काम नहीं किया, ठीक है। फिर भुट्टो ने जो है नेशनलाइजेशन की तरफ गया, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, मतलब प्राइवेट बंदे को जो है वो, अब आप खुद सोचें, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 20 करोड़ है या 30 करोड़, बाहर से आप आ रहे हैं या यहाँ, आप खुद बताएं कि आपके पास आप कैसे काम करेंगे? यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, आप दफ्तरों के चक्कर खाते रहेंगे, आपको कोई हुकूमत नहीं सपोर्ट करेगी, आप बैंक जाएंगे, बैंक नहीं आपको लोन देगा, हुकूमत नहीं आपको लोन देगी। फिर जब आप अगर काम शुरू कर लेते हैं, कारखाना लगा लेते हैं, तो हुकूमत आप पे इतना टैक्स लगाएगी, इतने टैक्स लगाएगी, बिजली इतनी महंगी देगी, गैस इतनी महंगी देगी कि आप काम भी नहीं कर सकेंगे। तो जैसे आपने बताया ना कि कंपनियाँ जा रही हैं, क्योंकि इनको
हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, जिस तरह आपने बात की, अब बात करेंगे सर टेक्सटाइल की बात करेंगे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल का हब बनना जाता है, अब वही बांग्लादेश में चलेंगे और वही बांग्लादेश उनको 6 मंथ का जो रिलीफ दे रही है, 6 मंथ में उनको ना कोई टैक्स लगेगा, ना उनको बिजली के बिल पे करने पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कह रहे जस्ट आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लगाए, तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री फैसलाबाद की वहाँ पे ट्रांसफ़र हो। अगर हम जब इंडिया की बात करें, इंडिया में 2 भी मैन्युफैक्चर करता है, जो भी कंपनी आती है उनको 6 मंथ के लिए कोई उन पर टैक्स हर चीज़ का रिलीफ दिया जाता है और उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी फैसलाबाद है और इसके करीब जो शहर हैं, मेन तो लाहौर, हब वही है ना, मेन फैसला। हब वही है। तो पंजाब में कॉटन की इतनी प्रोडक्शन होती है, तो बहुत हमारे पास स्ट्रेंथ थी उसमें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही, क्योंकि हमने देखा एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। बिल्कुल, ये तो पॉलिसीज़ है। जो हैं वो मतलब एक हुकूमत आती है, 3 साल बाद वो पॉलिसीज़ चेंज कर देती है, दूसरी हुकूमत आती है वो चेंज कर देती है। और एक उन्होंने गोल बनाया ही नहीं कि यार इंडस्ट्री जो है उसको हमने कमी देनी है, उसको हमने टैक्स में छूट देनी है। और आप खबरों में भी सुनते रहे हैं, ठीक है, हालिया ये जो हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से फिर डिफ़ॉल्ट मुल्क होने जा रहा था, ठीक है। तो कंपनी ने सोचा कि हम जो है वो अपनी चेंज कर लें, क्योंकि बिजनेसमैन होता है वो तो प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट ठीक देखता है। उसको जहाँ पे प्रॉफिट इंडिया में अगर मिल रहा है तो वो इंडिया में जाएगा। उसकी ये नहीं हमदर्दी कि यार पाकिस्तान में मैंने जाना है या मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान में रहूँ, जो जहाँ उसको प्रॉफिट मिलेगा वो वहाँ जाएगा। अब मैं आपसे ये बात पूछूंगा, देखिए जापान कितना बड़ा है, आपको पता है, बाइक्स वगैरह बना रहा है, अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाइक्स बना रहे हैं, पाकिस्तान में आ रही हैं। अब उन्होंने 13 अगस्त के अंदर 1600 गाड़ी जो है ना इंडिया से मैन्युफैक्चर कर, मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चर करवाई हैं। क्या कहेंगे, इंडिया से तो जो टेस्ला भी मैन्युफैक्चर करवा रहा है, मर्सिडीज़ भी करवा रहे हैं, फोर्ड जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है वो भी करवा रही है। ये तो बात होगी सर, इंडिया अपने भी ब्रांड्स बना रहा है, नो डाउट अपने ब्रांड्स बना रहा है और आगे प्रमोट भी कर रहा है। सर ये बाइक कितने की मैक्सिमम इंडिया ने बनाई होगी? इंडिया प्राइस, हाँ ये क्या प्राइस होगी इंडिया के अंदर होगी? लाख तक होगी, लाख तक हाँ। होगी, थोड़ा बढ़ा लेना, लाख इतनी तो नहीं कम। ये मैं 650 सीसी है, 650 सीसी स्कूटर बाइक, ये बुलेट है, ये है और रॉयल इनफील्ड का बुलेट है। वो तो काफ़ी बुलेट है, बुलेट सही, वो तो काफ़ी है। पाकिस्तान में तो पता नहीं कुछ 15 लाख रुपए के, 15 लाख 15 लाख का, तो इंडिया के अगर 5-6 लाख का तो होगा। 5-6 लाख। हाँ जी। मगर आपको प्राइस बता दूं, ये शॉकिंग ना हो जाइएगा सर, प्राइस मैं बताता हूँ आपको। उन्हें जस्ट 2 गाड़ी 32 लाख रुपए की है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल 650 सही इतनी आगे चला गया वो। अगर आईटी हब में देखें, आगे मैन्युफैक्चर में आगे, हर रुपए में आगे, इकोनॉमी में आगे। इसमें ना एक बात जो है जिस पे मैं भी बात करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वो ये है कि एक रिपोर्ट आई थी, डॉन न्यूज़ की भी थी, और 2,85,000 रुपए का लॉन्च किया। सही बात है, बहुत कम है। और मुझे पहले पता नहीं था 650 सीसी पाकिस्तान में 650 सीसी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसकी भी थी कि पाकिस्तान में जो आईटी इंडस्ट्री है ना वो उसकी 4-5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, ठीक है। और हमारी जो बैगिंग इंडस्ट्री उसकी 42 बिलियन डॉलर की उसकी नेटवर्थ है पूरे साल में। तो यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इंडिया इतनी चीज़ें बना रहा है, उसको बेच रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने एजुकेशन को ना इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। ये हमारा अगर इंजीनियर है, ठीक है, हम बात करते हैं, अब एक नई चीज़ आई है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कि बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो वो एक नया आइडिया लॉन्च करते हैं और उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं, उस पर वो काम करते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमने एजुकेशन को जो है वो प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया। बच्चे जो हैं वो नौजवान बाहर जाने के सोचते हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम भी ये सोचते हैं कि हमें कोई मौका मिले तो हम बाहर जाएं। अगर नहीं मौका जो है यहाँ पर उसको मौका नहीं मिल रहा, अगर उसको मौका मिले फ़ौरन बाहर जाए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दी थी। ये तो बुनियादी चीज़ है ना, हुकूमत टैक्स लगाती नहीं लगाती वो बाद में चीज़ आती है। एजुकेशन को तो हम मान नहीं रहे, कहीं पे भी एजुकेशन की बात, नेपाल एजुकेशन तो, अगर हम बांग्लादेश की बात है, वो सारे एजुकेशन है हमारे। आपको क्या पाकिस्तान में एजुकेशन है इतनी अच्छी? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 13 मिलियन गर्ल्स, ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं। आप ये सोचें कि ये तो बाहर हैं, जो अंदर हैं स्कूल के वो कितनी तालीम हासिल करें, वो कितनी अच्छी तालीम है। तालीम अच्छी नहीं, पाकिस्तान में अच्छी तालीम नहीं। डकी ने भी एक बात की, पाकिस्तान में तालीम अच्छी नहीं है। तालीम अच्छी नहीं है, मतलब जो है वो कौन सी कोई अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और 1 करोड़ 30 लाख तो स्कूल में है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें सब, अब देखें आप ज़हन में सोचें कि यार इंडस्ट्री बनानी, इंडस्ट्री कैसे बनेगी? इंजीनियर आएंगे, वो काम करेंगे, वो चीज़ें बनाएंगे, न्यू आइडियाज़। जब हमारे मुल्क में इंजीनियर ही नहीं पैदा हो रहे, जो पैदा हो रहे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है ना, मुल्क तरक्की कब करता है? मुल्क तरक्की तब करता है कि जब हुकूमत जो है ना एक पॉलिसी बनाती। अब अमेरिका है ना, अमेरिका में आप उसकी पॉलिटिक्स को देखें, बेशक बुश आ जाए, ट्रम्प आ जाए, कैमला हारिस आ जाए,
वो क्या करेंगे, वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। मतलब ये उनकी पॉलिसी है कि यार ये काम हमने करना ही करना है। उनकी पॉलिसी है कि हमने इकॉनमी को पीछे नहीं छोड़ना। हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ इतनी चेंज होती हैं कि काम हो ही नहीं सकता। हम अपनी ज़िंदगी में देख लें कि यार अगर हम अपने साथ कंसिस्टेंट नहीं है, मैं कभी स्कूल में दाखिला ले लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ स्कूल को, कभी मैं कोई काम शुरू करता हूँ, कभी कोई, तो तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारी जो हुकूमत है ना, उसकी एक पॉलिसी रही नहीं। उसकी पॉलिसी रही नहीं कि हमने जो है एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करना है या इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ करना है। अच्छा, मुझे लास्ट में बताएं, पाकिस्तान कब तक इंडस्ट्री बनाए? कोई एक मैन्युफैक्चर करेगा बाइक या गाड़ी को, कभी एक मुझे एक हाँ ये नाम बता कर सकेगा कि नहीं? कर सकेगा किस सन में? उन्हें जो है एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करना है या इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ करना है। अच्छा, मुझे लास्ट में बताएं, पाकिस्तान कब तक इंडस्ट्री बनाए? कोई एक मैन्युफैक्चर करेगा बाइक या गाड़ी को, कभी एक मुझे एक हाँ ये नाम बता कर सकेगा कि नहीं? कर सकेगा किस सन में? उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इसके में 10-15 साल लगेंगे। जो अभी के हालात हैं, ठीक है, अभी तो हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं कि हमने इंडस्ट्री क्या होती है, उनको इस चीज़ में बारे में सोच ही नहीं रहे। अभी काफ़ी बुरे हालात हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। हम हैं, आप हैं, हम नौजवान हैं, हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं कि यार ये हमारा मुल्क है, दुनिया इंडिया इतना बढ़ रहा है तो हमारा मुल्क नहीं बढ़ सकता, हम भी उन्हीं जैसे ही हैं। तो हमारा मुख्तलिफ DNA थोड़ा है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है लगता। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। माशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे बताया पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपको पता काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी क्रैशेस वगैरह आए हुए हैं। सर मैं आपको एक बाइक भी दिखाऊंगा, आपने मुझे जस्ट ये बताना होगा, आप मुझे बताना ये कहाँ की बाइक है और कितने की होगी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप ये चेक कीजिएगा। कैसी बाइक लगी है? अच्छी बाइक लग रही है मुझे। कितने की लग रही है देख के बाइक? ये 650 सीसी है। 650 सीसी, अराउंड 10 to 1.5 मिलियन तक लगती है। 1.5 मिलियन तक? हाँ। 1.5 मिलियन, ठीक है। अच्छा सर, आपने 120 कहाँ की मैन्युफैक्चर होगी? कोई आइडिया है? कोई एशियन है कि कोई यूरोप कंट्री, किसी ना कंट्री को मैन्युफैक्चर की? ये एशियन लगती है, स्पेशली इंडियन। इंडियन कैसे लगी? क्योंकि मुझे ये बाइक ज़्यादातर वहाँ पे देखी हुई मैंने मूवीज़ में। यार बड़ा अच्छा गैस किया यार। ये उनका रॉयल इनफील्ड जो है ना वो ब्रांड है, और ये रॉयल इनफील्ड बियर जो 650 सीसी जो है ना ये लॉन्च होने जा रही है बहुत जल्द। क्या प्राइस होगी इंडिया के अंदर होगी ये बाइक? इंडिया में 1 मिलियन तक हो सकती है। 1 मिलियन तक? पाकिस्तान में अगर आए कन्वर्ट हो गए टैक्स टुक्स लगा के तो 1.52 तक हो जाएगी। मेरे 20-25 लाख तक होगी। जी जी सीधे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, तो इंडिया के आपने बोला इतने कि मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, प्राइस बहुत मुनासिब भी है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कब तक होएगा? क्योंकि इंडिया की बात करें हम, एशियन किसी की बात करें, एशियन में नेपाल भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, हर कंट्रीज आती है, मगर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्यों पीछे रह गया? हमें यहाँ पे रिफॉर्म्स चाहिए, स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट आनी हो ना बाहर से। लोकल तो ऐसी कोई वो नहीं लग रही, ये तो बाहर वाले ही कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रिफॉर्म्स चाहिए, लोगों को इधर इनवाइट करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करना चाहिए, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पे आ जाए। तो इंडिया कितना आगे ग्रो कर गया? अगर बात करें सर, वहाँ पे तो इस टाइम सुनने में आया कि वो बहुत जल्द चाइना को भी बीट करना है, जितनी वो अपनी मैन्युफैक्चर को। जापान भी उनसे गाड़ी मैन्युफैक्चर करवानी शुरू हो गया। जापान वो कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। जापान ने मारुति सुजुकी 1300 गाड़ी, उतनी 1300 गाड़ी उन्होंने ना मैन्युफैक्चर करके दिया है जापान को। इंडिया कंपैरेटिवली यहाँ से बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे ना जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो पहले उसी मार्केट को टारगेट करना चाहिए कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में चंद चीज़ें माइंड में रखे, यहाँ पे भी अच्छा खासा वो है, चांस है इस तो इंडस्ट्री। कोई गवर्नमेंट वगैरह हमारी कोई इस हरकत करेगी कि नहीं, हरकत वगैरह करेगी? गवर्नमेंट को चाहिए कि करे, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को इस तरह की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले तो लोग स्पेशली। चले मैं फिर आपको प्राइस बता देता हूँ कि जो इन्होंने ये रॉयल इनफील्ड बियर 650 सीसी लॉन्च करने जा रहे हैं। रॉयल इनफील्ड उनका ब्रांड है, और जो उन्होंने लॉन्च किया 3,85,000 की लॉन्च करने जा रहे हैं।
अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। अगर होता है यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ही लेता है। 4 लाख आपने 10 लाख की बोला था ना, इंडिया में 10, इंडिया में 3,50,000 की है। क्या कहेंगे, इतनी आगे चले गए हैं? बहुत अच्छी बात है ये तो, स्पेशली इस तरह की क्वालिटी की चीज़ हो तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ही लूँगा। ओके, बहुत शुक्रिया।